आज आपका स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें दिया है 1 लाख, इसको किस रूप में रखना है? 10,000 के रूप में। तो 10,000 के रूप में रखना है तो सबसे पहले 1 लाख लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1000 के रूप में लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हो गया 1000। अगला हिस्सा क्या बचा? 10,000 का। कितना आ गया? 10,000। अगर इसको लिखना पड़ेगा तो कितने हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया। इसी तरह से इसमें 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो गया। क्या रहा है? 100 लाख, हजार। इसको हमको 100,000 में बदलना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद हजार स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 1000 का हिस्सा। और 100 में भी करना है तो इकाई और दहाई, ये हो गया हमारा 100 का हिस्सा। बचा कितना? 10। तो 10, 100, 1000। ठीक है, 10, फिर ये हो गया 100, फिर अगला 3 जीरो लगाएंगे तो अगला बन जाएगा 1000। तो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, हो गया 10 लाख। इसी तरह दिया 1 करोड़। 1 करोड़ को 10 लाख के रूप में लिखना है, मतलब लाख के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 1 करोड़ लिखना पड़ेगा। 1 करोड़, 1 CR, इसको कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बोला क्या है? लाख के रूप में, 10 लाख के फॉर्म में लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, ये लाख हो गया। आगे स्टार्ट होता है 10 लाख। बचा कितना? 10। तो ये जाएगा 10, 10 लाख। ठीक है, देखिए कैसे 10 हो गया। फिर लाख लिखना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। अब देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया कितना? 1 करोड़, मतलब 10 लाख। इसी तरह 1 करोड़ को 1 मिलियन में लिखना है। अब मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। इसका मतलब वही चीज को उसने लिखा है फिर से। जैसे यहाँ पे है ना 1 मिलियन बराबर कितना? 10 लाख। तो सेम चीज तो लिखा है, उसने बोला 1 10 लाख है और उसी को मिलियन कर दिया, 1 करोड़ ही है। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 10। 1 मिलियन बोला है तो कितना होता है? यहाँ पे देख लिया 10 लाख। यहाँ पे भी लिखा है 1 मिलियन बराबर कितना? 10 लाख। तो कितना हो जाएगा? 10 और आगे लाख। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए कैसे होता है, हम डिटेल में थोड़ा लिख देते हैं। ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हो गया 10 लाख। ये हो गया करोड़। ये हो गया 10 करोड़। ठीक है, इसको बोलते हैं 1/10,000। इसको 100, इसको बोलते हैं 1000, इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 लाख, इसको करोड़, इसको 10 करोड़। ठीक है, CR कर लेते हैं ऐसे। तो इसमें कितना जीरो? इसमें एक भी जीरो नहीं होता है। इसमें कितना जीरो? इसमें 1 जीरो। इसमें कितना जीरो? इसमें 2 जीरो। इसमें 3 जीरो। इस वाले में 4 जीरो होता है। इसमें कितना? 5 जीरो। इसमें कितना जीरो? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना होता है? 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना? 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में होता है। हम संख्याओं को पढ़ते भी ऐसे ही है। पहले इकाई से शुरू करते हैं। इकाई के अंक मतलब 1 होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। ठीक है, ऐसे करके हम पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिया है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब संख्या को हमको लिखना है। दिया कितना है? 73,75,360। तो सबसे पहले कितना लिखना पड़ेगा? पीछे से शुरू करते हैं। कितना? 307। तो सबसे पहले कितना लिखिए? 307 लिख लीजिए। फिर 75,000, फिर आगे क्या है? 75 में ऐसे लिखते हैं तो 100 तो हो ही गया। 1000 10,000 मतलब ये पूरा लिखेंगे 75,000। उसके बाद 73 लाख। 75,000 के बाद कितना आता है? 1000 के बाद तो लाख ही आता है। अच्छा पीछे में देखिए, 1000 के बाद क्या आता है? 10,000 के बाद हमारा क्या आता है? सीधे लाख आता है। उसी तरह इसमें 73 लाख हो गया। तो 73 में कितना? 73 लाख हो गया। तो इसका मतलब 10,000 हो गया। फिर इसके बाद आता है लाख। अब क्या कहा है कि अल्प विराम चिन्हों का भी हमको क्या करना है? प्रयोग करना है। अल्प विराम चिन्ह क्या हमने बताया था? स्टार्टिंग में इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद 3, उसके बाद हर 2-2 पर। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9,05,41,000। तो इसमें 9,05,41,000 दिया है। तो 5,41,000 तो सबसे पहले क्या है? 41 आ रहा है तो 41 लिख लेते हैं। 41। उसके बाद कितना? 5 लाख। तो हम 5 लाख से करना पड़ेगा। तो लाख के स्थान पे कितना? 5। इकाई, दहाई, ये सैकड़े पे 0 हो जाएगा। 1000 10,000, ये हो गया लाख। जो जो संख्या नहीं दिया होगा वहां पे हम क्या मान करेंगे? 0 रखेंगे। उसके बाद फिर 9 करोड़ दिया है तो ये तो 5 लाख है। लाख के बाद 10 लाख आता है। 10 लाख पे कुछ नहीं है तो 0। फिर 9 है तो 9। ठीक है। ये हमारा दूसरे का उत्तर हो गया। और हमको अल्प विराम का भी प्रयोग करना है। तो कितना? स्टार्टिंग में कितना? 3 अंकों के बाद 2-2 अंक के बाद हो गया 9,05,41,000। ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है 7,52,21,302। अब 7 करोड़ दिया होगा, इसको यहां करते हैं। 7 करोड़ दिया है 21। तो हमने बताया ना सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट से 302। तो सबसे पहले क्या करें? 302 हम लिख लेते हैं। उसके बाद कितना बोला? 21,000। 100 के बाद कितना आता है? 1000 ही आता है। तो 21 बोला है तो 21 में टोटल 21,000 है तो 21 टोटल आ जाएगा। 21 हो गया। फिर 52 लाख दिया। अब 1000 के बाद क्या आता है? लाख ही आता है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 52 पूरा लिख देंगे क्योंकि 1000 के बाद सीधे लाख आता है। उसके बाद 7 करोड़। अब 52 लाख हो गया। फिर 7 लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख। तो 52 लाख तो हो गया। उसके बाद फिर सीधे कितना? करोड़। तो कितना? 7 करोड़। ठीक, ये हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जो ये बनाया है हमने, ये जो किया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। याद वैसे भी करना पड़ेगा तो इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है। देखिए अब इसमें बोला है कि चिन्हों का भी यूज करना है अल्प विराम। तो स्टार्टिंग में कितना? 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद। तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला ये रहा, तो करते हैं सॉल्व। 58,423,202। 58 मिलियन बोला। 58 मिलियन मतलब 58 लाख। ठीक है। 1 मिलियन में कितना? 10 लाख। वो 58 मिलियन बोल दिया। ठीक है। अब इसको देखिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो सब लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 202 दिया तो 202 लिख दें। उसके बाद 23,000 तो 23,000 हो गया। ये 1000 के स्थान पर 423,000 लिया है। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये थोड़ा अलग है। इसमें दो पद्धतियाँ, एक भारतीय पद्धति है, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, ये था भारतीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में नहीं बताया मैंने।
चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है। तो सबसे पहला है भारतीय संख्या पद्धति। इसमें क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे। मतलब बस हमको इतना देखना है कि सैकड़े तक, उसके बाद 1 कॉमा, उसके बाद हर 2 अंक के बाद कॉमा लगाते चले जाएंगे। लेकिन एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, हर 3 संख्या के बाद कॉमा लगाया जाता है, हर 3 अंक के बाद। जैसे हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं 0 0 करके, ठीक है। तो अब इसमें हर 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देते हैं। ठीक, तो हर 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जो भी संख्या आएगी उसको अब हम 100 या मिलियन के फॉर्म में पढ़ेंगे, मिलियन, हजार, ऐसे करके, जैसे पिछले क्वेश्चन में है। जैसे ये क्वेश्चन अभी हम लोग लगा रहे थे उसमें था, देख लेते हैं कैसा है। ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए, तो 58 मिलियन दिया है, 423,000 दिया है और 202, तो हम 202 लिख लेते हैं, ये 202 हो गया। अब ये कितना है, 423, तो कितना लिखना पड़े, 423,000, उसके बाद सीधे 1000 आता है ना, तो 423 पूरा लिख देते हैं, 423 हो गया। उसके बाद 58 मिलियन, 58 मिलियन आ गया। अब तो 58 मिलियन करने के लिए हम क्या करें, 58 लिखते हैं पूरा। यहाँ पे बीच में 0 रहेगा नहीं रहेगा, अभी कितना पड़ेगा हमको। तो देखिए, मिलियन का मतलब हमने बताया ना 10 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। आगे कितना आता है, 10 लाख, इसका मतलब 58, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। तो इसको पूरा लिख देते हैं, 5 8 4 2 3 2 0 2। अब इसमें क्या बोला है, कॉमा, अल्पविराम का भी हमको प्रयोग करना, अल्पविराम, और 3 संख्या के बाद क्या करेंगे, अल्पविराम का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23,30,010, 23,30,010। तो सबसे पहले कितना लिखे, 30,010 लिखते हैं, 30,010। तो सबसे पहले कितना आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ से हम करते हैं 10, सबसे पहले 10 लिखते हैं, फिर 30,000 बोला है, तो सैकड़ा, हजार, कितना बोला, 30,000 हो गया, 30,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 30,000 हो गया। और 23 लाख, 30,000 हो गया, 23 लाख बोला, तो ये हो गया 23, अब लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 23 लाख। हमको क्या कहा है, कॉमा लगाने के लिए, एक कॉमा लगा लेते हैं। कॉमा कैसे लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि भारतीय पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है 3 का पेयर लेता है। 58 मिलियन, ये जो मिलियन वर्ड है ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ये 423,000 दिया है, 400, सबसे पहले क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 1000 आना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले क्या आ गया, 100 आ गया। इसका मतलब क्या, संख्या पद्धति, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सीरियली है, लाख है, फिर हजार है, फिर दहाई, इकाई, इसलिए इसमें क्या होगा, हर 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद। तो हमारा इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट होगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला दिया है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है और विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना है। सबसे पहले क्या करें, विराम चिन्ह का प्रयोग करें। विराम चिन्ह संख्या, भारतीय संख्या पद्धति दिया है, तो भारतीय संख्या पद्धति में स्टार्टिंग में 3 अंकों पर 3 हो गया, उसके बाद हर 2 संख्याओं पर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसमें भी करते हैं।
यहाँ पर इसमें भी कर लेते हैं, इसमें भी कर लेते हैं। हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको संख्या पद्धति में लिखना है, नाम भी लिखना है संख्या नामों को। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हो गया, 8 करोड़ हो गया। ये हो गया 75, कितना, लाख 95, 95। आप चाहे तो ऊपर भी बिंदी लगा सकते हैं, 95,000। उसके बाद 762, 762, ये हो गया हमारा पहले का। दूसरे का क्या हो जाएगा, इकाई, ढाई, अब 10, कितना हो गया, 58 लाख। ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 85 लाख, 85 लाख 46, 46,200, 283, 83। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना हो गया, 9 करोड़, 9 करोड़, आगे 99, 99, 99 लाख। उसके बाद आगे हजार में कुछ नहीं है, 100 में भी नहीं है, कितना, 46, 46। इसी तरह अगला देख लेते हैं, डी का भी। डी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हो गया, 9 करोड़ 83,32,000, 83,32,000, 701, 701। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा तीसरा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है अल्प विराम का प्रयोग करना है और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में नाम लिखना है। अब यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अभी तो संख्या पद्धति बताए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में देख लेते हैं इसमें क्या है। पहला देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या है, 78, क्या लिखना पड़ेगा, करोड़ है, करोड़ से एक नीचे क्या होता है, एक कम आएंगे 10 लाख होता है, इसका मतलब मिलियन। मिलियन मतलब हमको क्या है, एक कदम नीचे रखना है, मिलियन 900 आगे क्या है, 21, 21,
हजार 92, ठीक है, ऐसे करके। तो 78,921,, ये आगे क्या था, 100 है, इसके बाद ये 1000, तो 1000 फिर 92। इसी तरह दूसरा देखते हैं, बी वाला दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख दिया है, तो कितना आ गया, 10 लाख ही दिया है, तो 7, ये हो गया 7 मिलियन। उसके बाद 7 मिलियन हो गया 452,452,000, के बाद 283, ठीक है। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। मिलियन आता है तो हम इसमें देख लेंगे, जैसे ये मिलियन पर था तो मिलियन को ही लिख दिया, इसके पहले कुछ और होता तो वो भी लिख दिया। 3-3 के पेयर में करना है हमको। तो अगला वाला देखते हैं, सी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना आ गया, करोड़ में आ गया, ठीक है। अब हमको कितना लिखना, मिलियन में लिखना है, तो क्या हो गया, 99 मिलियन। अब हजार, करोड़ है, करोड़ से जस्ट पहले क्या होता है, 10 लाख, और 10 लाख को क्या कहते हैं, मिलियन। तो हम एक कदम पीछे आते हैं, तो 99 मिलियन, आगे हो गया हमारा 985,000, 985,000, आगे 102, 102, ठीक। इसी तरह अगला देख लेते हैं, डी दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये भी क्या है, करोड़ दिया है, करोड़ से जस्ट नीचे कितना आता है, मिलियन, 10 लाख, तो कितना आ गया, 48 मिलियन। उसके बाद 0-100 तो करेंगे नहीं, कितना हो गया, 49, 49,000, उसके बाद 831, 831, ठीक है, या इसको 31 भी कहते हैं, 31, ठीक है। वैसे ये ज्यादा सही होता है, एक ही आजकल ये भी चल रहा है, तो ठीक है, दोनों सही है, ठीक। तो ये इस तरह से करेंगे। मतलब अगर इसमें एक सिंपल सी बात है, एक ही आपको जानने लायक, अगर हमारा करोड़ में है तो करोड़ से जस्ट एक कदम नीचे होता है मिलियन, मिलियन जिसको बोलते कितना, 10 लाख। तो करोड़ के स्थान पर जो वैल्यू है, कॉमा लगाने के बाद जो बचा हुआ है, उन सबको एक साथ रखेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, मिलियन, ठीक है। जैसे पिछले वाले में हमने देखा था, जैसे यहाँ पे देखा था ना, ये 99 मिलियन में, इसमें क्या था, वही था 99 मिलियन 985,102, इसमें जैसा देखा था सेम उसमें भी। तो यहाँ पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। एक करोड़ में है, तो करोड़ में है तो फिर एक कदम पीछे आना था हमको, तो अब कॉमा तो यहाँ पे लगा होगा, तो एक कदम पीछे आएंगे, कितना आ जाएगा, 99 मिलियन। इसीलिए क्या करते हैं,
संख्या पद्धति अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है, इसलिए हर 3 अंक पे कॉमा लगाते हैं। तो जो जो बचता है वहीं से हम क्या कर लेते हैं, उसके नामकरण कर देते हैं। जैसे इसमें था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें क्या है, एक ही था, इसमें कितना है, सिंपल 10 लाख है तो 7, उसके बाद सीधे क्या आया था, मिलियन आया था। ठीक है, 7 मिलियन सीधे लिखा। करोड़ आता है तो जैसे एक और लिख देते तो कितना हो जाता, 17 मिलियन हो जाता। ठीक, तो ऐसे करके, लेकिन हकीकत में क्या होता, करोड़ में आ जाता ना, 1 करोड़ 75, ऐसे करके इस संख्या पद्धति अपनी जो अंतर भारतीय है उसके हिसाब से। तो हमको नहीं देखना था, इसलिए हम नहीं बताया। आज का इतना ही, आपका ये प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। अब अगला कुछ देखेंगे और प्रश्न आगे आपका अगले अभ्यास के लिए जरूरी है। ओके, हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।